tips that you should be knowing before you give your SSC Marathi Board Exams 2025. So the first tip is जो आपके आकृति पूर्ण करा के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर जो बॉक्सेस आप ड्रॉ करते हो that you are supposed to draw with a pen. And one more thing, very silly mistake that most of the students do is विरुद्धार्थी के अंदर you should not draw a dash. You should be drawing like the cross line. So स्वमत के अंदर आप जो आंसर लिख रहे हो, make sure in that you mention the chapter name along with the writer if you remember. अगर आपको याद नहीं आता है so no worries, spelling mistake मत करने जाना. If you remember, आपको चैप्टर का नाम तो अच्छे से पता होगा ही, तो make sure आप चैप्टर का नाम उसमें मेंशन करें and put underline. Okay? And और एक चीज़, उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल आंसर. सो योर आंसर का स्ट्रक्चर विल बी फर्स्ट यू विल बी मेंशनिंग द name of the chapter, the explanation of the chapter in 2 to 3 lines, and then your main answer will start. Now talking about appreciation, तो आपके बुक में जो भी पोएम्स हैं तो उसमें से that you know कि उसके ही आपको appreciation दिए जाएंगे. Now आपको हर एक पोएम में से उस पोएम में जो पोएट का नाम है that is कवि या फिर कवयित्री का जो नाम है that you need to by heart, उसको स्पेलिंग के साथ लिख लेना. उसके बाद उस कविता के अंदर जो विषय क्या है, आपको ये क्वेश्चन भी आता है प्रस्तुत कवितेचा विषय, तो उसके अंदर भी आपको विषय ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इन लाइक शॉर्ट में 4-5 सेंटेंसेस में लिख देना. उसके बाद आपको जो भी ओल्ड दी जाएगी उसका आपको मीनिंग लिखना है, तो इसके लिए आपको पोएम अच्छे से आना चाहिए. ओके. उसके बाद कविता आवडण्याची व न आवडण्याचे कारण है, उसको भी आपको ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना, आपको जो लगता है उस पोएम के बारे में दैट यू नीड टू राइट. और उसके अंदर जो शब्दार्थ आते हैं ओके उसमें आपको वो आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, तो सिंपली जो पोएम के एंड में आपको शब्दार्थ जो दिए जाते हैं उसमें से ही आपको शब्दार्थ पूछे जाते हैं. तो आपको क्या करना है, वो शब्दार्थ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना सो दैट अगर उसमें से जो भी वर्ड्स आएंगे आप उसको अच्छे से लिख पाओगे. ना टॉकिंग अबाउट स्थूल वाचन, तो स्थूल वाचन में आपके बुक में जो स्थूल वाचन के क्वेश्चन दिए गए हैं वही पूछे जाते हैं. इन केस अगर एक आध क्वेश्चन स्थूल वाचन के रिलेटेड होगा बट वो आपके जो बुक के नीचे क्वेश्चन है उसमें से नहीं होगा, फिर भी वो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है, अगर आपको सपोज 3 स्थूल वाचन दिए है उसमें से अगर आपको 2 ही लिखना है तो उसमें से जो तीसरा वाला होगा शायद वो उस क्वेश्चन में से ना हो, और जो बाकी 2 है वो आपके स्थूल वाचन के लेसन के नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उसमें से ही होंगे. तो बुक के जो स्थूल वाचन के क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, उसमें से ही आएंगे. ठीक है. अभी ग्रामर के अंदर ग्रामर में आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे ही आप आंसर लिखोगे. और मोस्टली जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं ना आपको, तो वो आपके चैप्टर के बीच के लाइन्स ही होते हैं. तो आप जब भी चैप्टर को रीड करोगे तो उसको अच्छे से रीड करना, बिकॉज ऐसे ना जो लाइन्स होते हैं ना, कुछ लाइन्स वो डायरेक्टली उठा के आपके ग्रामर में पूछे जाते हैं एंड यू आर टोल्ड कि आपको इसमें पंचुएशन मार्क्स लिखने हैं. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें अगर आपको वो चैप्टर का वो लाइन अच्छे से पता हो देन ओनली यू कैन पुट द पंचुएशन मार्क्स करेक्टली. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक लाइन को लाइक बाहर करके बैठोगे, जैसे एक बार अच्छे से जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ लेना जिससे कि आपको उसमें से कंटेंट याद रहेगा. ठीक है. Now talking about letter writing, तो letter writing as I have told in my previous video, हर एक राइटिंग्स के लिए आप न्यू पेज से ही स्टार्ट करोगे, तो लेटर राइटिंग अच्छे से लिखना. ठीक है. ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 पेज एंड मैक्सिमम 1.5 पेज, उससे बड़ा आपका लेटर राइटिंग नहीं जाना चाहिए. अभी हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में. तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आपका एडवर्टाइजमेंट 1 पेज के अंदर ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके अंदर अच्छे से ड्रॉइंग्स बनाना, उसको अट्रैक्टिव बनाना है. जो हेडिंग्स है उसको थोड़े से बोल्ड लेटर्स में, थोड़े बड़े लेटर्स में लिखना सो दैट उस पर ही ज़्यादा नजर जाए, और कुछ लाइक स्लोगन्स, कुछ कोट्स भी उसमें इंक्लूड कर देना. एंड ड्रॉइंग्स ज़्यादा बड़े बड़े भी मत बनाना, थोड़े से रेलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है. एंड इसको आप पेन से ही बनाना. ठीक है. जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर हर एक एलिमेंट पेन से ही होगा. इवन जो उसका जो बॉर्डर होता है, आप जो उसका फाइनल बॉर्डर बनाते हो दैट शुड ऑल्सो बी ड्रॉन विद पेन. और आपके एडवर्टाइजमेंट के एंड में वेयर, स्थल, उसके बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हर एक एडवर्टाइजमेंट के एंड में लिखना ही होगा. और एक होता है रिपोर्ट राइटिंग. तो रिपोर्ट राइटिंग भी स्कोरिंग होता है, तो उसको अटेम्प्ट करना. रिपोर्ट राइटिंग में आपको कंटेंट डिवाइड करना आना चाहिए. लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में आप अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो कब हुआ है और उसमें लाइक क्या क्या चीज़ें हुआ दैट यू शुड मेंशन. उसके बाद आपको ये भी मेंशन करना होगा कि उस इंसिडेंट के रिलेटेड क्या क्या मेजर्स लिए गए थे, क्या क्या चीज़ें उसके रिलेटेड हुई है, दैट यू शुड बी एबल टू मेंशन प्रॉपर्ली. अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो अबाउट इवेंट दैट हैपेंड इन योर स्कूल, तो उसमें भी आपको पहले मेंशन करना होगा कि कौन एज अ चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, व्हाट वाज द टाइम, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ हुए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, एवरीथिंग दैट यू शुड मेंशन पैराग्राफ वाइज. तो मेक श्योर रिपोर्ट राइटिंग में आप मिनिमम 3 to 4 पैराग्राफ में लिखो. सब चीज़ एक ही पैराग्राफ में मत लिख देना. यू शुड लाइक डिवाइड योर कंटेंट इन 3 to 4 पैराग्राफ एंड ईच पैराग्राफ शुड बी ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस. ठीक है. एंड मैक्सिमम 6 to 7. अभी बात करते हैं हम निबंध के बारे में. निबंध ज़्यादा वेटेज के लिए आता है. सो आपको जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है इन विच यू हैव मोर कंटेंट टू राइट, जिसमें ज़्यादा कंटेंट होगा लिखने के लिए, दैट यू शुड चूज सो दैट आपका जो मार्क्स के हिसाब से आप उसके लिए कंटेंट उतना लिख पाओ. हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर बराबर से पुट करना है. एंड जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो उसको आपको बराबर से इन द सेंटर ऑफ द पेज बोल्ड लेटर्स में लिखना है. देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर निबंध. सो आई होप मराठी पेपर के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे दैट आई हैव कवर्ड अप इन दिस, एंड आई रियली होप यू एंजॉय वाचिंग दिस, एंड आई होप दिस वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मराठी एग्जाम्स. रॉकेट. अच्छे से पढ़ के जाना. एवरीथिंग यू हैव टू डू फर्स्टली फ्रॉम योर बुक. ज़्यादा बाहर के रिसोर्सेज को
फॉलो करने से अच्छा है आप आपके टेक्स्ट बुक को अच्छे से रेफर कर लो और आपके जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर के चैप्टर्स है, जो स्थूल वाचन है, उसको अच्छे से कर लो। राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, हर एक के जो फॉर्मेट्स है उसको अच्छे से समझ लेना, बिकॉज कंटेंट तो आपको रिलेटेड टू द टॉपिक लिखना पड़ेगा। बट जैसे कि देखो लेटर राइटिंग के अंदर फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स होता है, सो दैट यू कैन स्कोर मार्क्स वेरी इजीली बाय राइटिंग बाय फॉलोइंग द पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो मेक श्योर आप फॉर्मेट अच्छे से देख लेना। सो आई होप you enjoyed watching this video. If you're interested, don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. All the very best for your exams. Bye.